हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 87 से सेक्शन 98 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे सेक्शंस जो हैं प्रतिरक्षा के लिए है कि कौन सा अपराध है और कौन किस चीज में अपराध है और क्या कार्य करने में अपराध नहीं है। सेक्शन 87 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। आपसी सहमति से ऐसा कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारण हो जाएगी, ऐसा उसको ज्ञान नहीं है और लेकिन ऐसा संभव है कि वो हो सकती है, तो वह अपराध नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंसेंट करके वो कार्य कर रहे हैं। अब जैसे तलवार का एक खेल है जिसमें दोनों तलवार से एक दूसरे से खेल के तहत लड़ रहे हैं, उसमें हार जीत संभव है। बाई मिस्टेक उस खेल में जानबूझ करके नहीं, इंटेंशन से नहीं, और एक दूसरे व्यक्ति को तलवार लग जाती है और उस तलवार से लगने के कारण उसे घोर चोट आ जाती है, अत्यधिक चोट आ जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो वह अपराध नहीं है, उसके द्वारा वह अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि वो दोनों की सहमति से हार और जीत का खेल हो रहा था। अब सेक्शन 88 कहता है act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit। अगर किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, उसके लाभ के लिए कोई ऐसा कार्य सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके फायदे के लिए उसकी सद्भाव पूर्वक और कंसेंट से किया जा रहा है, तो वह अपराध नहीं है। अब किसी व्यक्ति के, मान लेते हैं कि कोई पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर करता है और उसकी सम्मति से, क्योंकि उसको अत्यधिक पीड़ा है और उसके शरीर में उससे नई बीमारियां पैदा हो रही है, वह कंसेंट से ऑपरेशन डॉक्टर करता है और उसकी पथरी को निकालने के लिए। लेकिन जब वो पथरी निकाल रहा होता है, उस समय उसको किसी भी त्रुटि के कारण या कोई ऐसी उसमें घटना हो जाती है या कोई ऐसी अन्य बीमारी के कोई लक्षण आ जाते हैं जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस डॉक्टर के द्वारा अपराध नहीं किया गया है। ये सेक्शन 88 जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी मेडिकल क्षेत्र में हैं या अन्य क्षेत्रों में हैं, जो व्यक्तियों के प्रति कार्य कर रहे हैं, उनकी सम्मति से उनके फायदे के लिए कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में अगर कोई उनकी डेथ हो जाती है या कोई हानि हो जाती है, तो वह अपराध नहीं होता है। सेक्शन 89 कहता है कि संरक्षक द्वारा, ये तो हुआ कि वो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और उसने खुद सहमति दे दी है, लेकिन कोई ऐसा है जो अभी शिशु है, 12 वर्ष से कम का है, या विकृत चित्र है, जिसको सोच समझ की शक्ति नहीं है, पागलपन है, और ऐसे व्यक्ति को उसके गार्जियन के द्वारा, उसके संरक्षक के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा अगर कोई सम्मति दे दी जाती है, तो उस सम्मति के तहत उसको बचाने के लिए, जैसे अभी हमने एक पथरी का ऑपरेशन के बारे में बात करी, मान लिया कि वह ऑपरेशन उस बच्चे का होता जो 12 साल से कम था या पागल व्यक्ति का होता, तो क्या करते, उसका गार्जियन या उसका संरक्षक या उसका माता पिता जो है उसे कंसेंट देता उसे ऑपरेशन करने के लिए, और उस ऑपरेशन के तहत उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस डॉक्टर ने कोई जो है अपराध नहीं किया। ये सेक्शन 89 में बच्चों के लिए दे दिया और सेक्शन 88 में बालिग लोगों के लिए दे दिया गया कि वो अपराध नहीं है। अब सेक्शन 90 की बात आती है, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ
मिसकंसेप्शंस। अगर सम्मति जिसमें ये ज्ञान हो कि वह भय या भ्रम के कारण किया गया है तो वह भी अपराध नहीं है। सपोज करते हैं कि कोई चोर व्यक्ति ऐसा आता है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसके सर पर रिवॉल्वर लगा देता है और कहता है कि इस ताले को खोलो। अगर वह भय और डर से उस ताले को वो खोल देता है जिसके कारण वह चोरी होती है, तो उस ताले ने, जिसने उसको सर पर रिवॉल्वर लगा रखी है और उसके भय के कारण, डर के कारण उसने ताला खोला, तो वह अपराध नहीं है। सेक्शन 90 में इसी में कहा गया है कि सम्मति जिसमें संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भ्रम या भय से वो उसको किया गया है तो वह अपराध नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और कह दी गई है कि यदि वह शिशु की सम्मति ले लेता है, कोई 12 साल के बच्चे की सम्मति से वो कार्य करता है तो वह अपराध है। और अगर उन्मत्त व्यक्ति या पागल व्यक्ति से जो कोई उसमें कंसेंट ले लेता है तो वह अपराध है। अब भ्रम के अधीन दे दी गई जो संज्ञान में है तो वो अपराध नहीं है, या भ्रम या भय के कारण उसको कोई कार्य कर दिया तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर उन्मत्त व्यक्ति या शिशु के द्वारा सम्मति ले ली गई, जैसे अभी सेक्शन 88 और 89 में बताया गया कि उनमें सम्मति लेकर के उसको ऑपरेशन किया जा सकता, तो वो सम्मति किससे लेनी होगी? अगर उसने जो है उन्मत्त व्यक्ति से ले ली है, जिसको अनकॉन्शियस है, जो सोच समझ नहीं सकता है, पागल व्यक्ति है या 12 साल से कम बच्चा है, उसकी कोई सम्मति ले ली और उसके कारण ऐसे किया गया तो वह सम्मति नहीं मानी जाएगी। ये सेक्शन 90 में से क्लियर कर दिया गया कि उसकी सम्मति नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 91 में कहा एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। ऐसी कोई अपहानि के बिना जो स्वतः अपराध है वो कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे अबॉर्शन करना स्वयं में अपराध है जब तक कि उस महिला की जान पर न बन गई हो कि उस महिला की जान चली जाएगी अगर उसका अबॉर्शन नहीं किया गया। और वह व्यक्ति, जब महिला स्वस्थ है, भले उसने कंसेंट दिया हो, लेकिन चूंकि अबॉर्शन कराना ही अपराध है, इसलिए अगर वो कंसेंट से भी करता है तो इसका मतलब वो डॉक्टर अपराध कर रहा है। तो ये बात आती है अगर उसकी जान जा रही है महिला की कि उसको नहीं किया गया या सड़ गया या और कोई बात हो गई और तब वो कराता है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर सम्मत से भी कराता है कि जो चीजें अपराध हैं तो उसे वह करता है तो उसे अपराध किया है। सेक्शन 92 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। अगर बिना सहमति के कोई कार्य गुड फेथ में किया जाता है तो भी वह अपराध नहीं है। अब इसमें से मान लेते हैं एक बात कह दिया गया कि सम्मत के बिना कोई कार्य किया जाए जो अपराध नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में उसका सर जो है बुरी तरह से फट जाता है। वो सोच समझ नहीं सकता उस समय, और उस समय उसके पास में कोई नहीं होता है, उसका कोई संरक्षक नहीं है, उसके कोई माता पिता भी नहीं है, उसका कोई रिलेटिव्स भी नहीं है जो उसको सम्मति दे सके, और वह व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। तो सेक्शन 92 कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई आता है जिससे गुड फेथ में उसके जीवन रक्षा के लिए बिना सम्मति किया जा रहा है तो वह अपराध नहीं, तो तुरंत उसका ऑपरेशन डॉक्टर करेगा। भले ही उसके ऑपरेशन के दरमियान उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो उसके जीवन को बचाने के लिए और गुड फेथ में उसको कर रहा है तो वह उसका अपराध नहीं है। ये सेक्शन 92 कहता है कि वो अपराध नहीं है। अब इसमें से और बहुत सारी चीजें आती है कि जो अपराध नहीं है वो उसको करने के लिए, अब कोई बच्चा है या कोई पागल व्यक्ति है जो कंसेंट नहीं दे सकता और उसका कोई गार्जियन भी नहीं है और उसे बचाना बहुत आवश्यक है, तो वह बिना कंसेंट के ये कार्य कर देता है, तब भी उसका अपराध
नहीं माना जाएगा। सेक्शन 93 कहा कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। अब गुड फेथ में सूचना दी गई और सूचना देने के कारण उसमें कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि उसने गुड फेथ में वो सूचना दी। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो विदेश में रहता है, कोई व्यक्ति जो विदेश में रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई उसके साथ बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है और उसके मदर फादर यहाँ पर हैं और उसे सूचना मिलती है कि उसके घर वालों को या उसके मदर फादर को यह सूचना दी जाए और वह व्यक्ति मजबूर है, वह गुड फेथ में मजबूर है कि उसको सूचना देनी, उसका परिणाम क्या हो उसे नहीं पता और वो उसके वृद्ध माता पिता को उसकी सूचना दे देता है। अगर सूचना में मान लेते हैं कि उसकी मदर की डेथ हो जाए तो उसने अपराध नहीं किया है। मतलब वह सूचना दे रहा है कि तुम्हारा जो बेटा विदेश में उसके साथ में ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है और वह सुन करके बेहोश हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। या कोई सेना में कोई व्यक्ति है और उसको उसके साथ में मिसहैपनिंग हो जाती है और वह उसको खबर चलती है और वह उसको बताता है उसके वाइफ को या उसके बच्चे को कि ऐसी बात हो गई है और उसकी वाइफ या उसके बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तुरंत उसकी सूचना पा करके तो वो सूचना देने वाले ने कोई अपराध नहीं किया है। ये सेक्शन 93 में कहा गया। सेक्शन 94 में कहते हैं एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अगर वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों से विवश किया गया है, जैसे अभी हम पहले बता चुके, तो वह अपराध नहीं किया गया है। अब जैसे अभी हम एक बात बता रहे थे कि किसी ने उसके रिवॉल्वर लगा करके अगर उसका दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया किसी चोर ने, तो वो जो दरवाजा खोला धमकी का कारण, तो वो क्या है, वो उसको विवश किया गया वो कार्य करने के लिए और वो अपराध नहीं है। तो अभी मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति थाने पर जबरदस्ती उसको पुलिस या कोई अधिकारी उसको मारपीट के डर से उसको कबूलवा देता है, तो जो कबूलनामा कर रहा है वो उसने सही बात नहीं बताई है और उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसके कबूलनामा नहीं एक्सेप्ट होता है और ये उसका क्या होगा, अपराध नहीं होगा। एक लुहार है और लुहार को ताला चाबी लिए हुए है और वो अपना कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति आता है जो उसको लूट करना है जिस जगह पर, वो उसको ले करके जाता है, बोलता है कि हथौड़े से इसको तोड़ो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी और उसे मार देने का पूरा अंदेशा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। तो वह व्यक्ति अगर वो कार्य करता है या वो दरवाजा तोड़ता है या कुंडी तोड़ता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन नष्ट हो जाता। अपने जीवन को बचाने के लिए उसने वो अपराध जो जानता है कि अपराध है लेकिन उसने किया तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाएगा। सेक्शन 95 कहा एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जो तुच्छ बातें हैं, जो तुच्छ अपहान करने वाले कार्य हैं, वो भी क्या होते हैं, मामूली है, उनको अपराध नहीं माना गया, उनको अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो आप बोलता है, मान लेते किसी को कह दिया तू क्या कर रहा है, तो वो तू जो कहना है वो उसे अपमान लगता है लेकिन वो अपराध नहीं है, क्योंकि उसने उसको उस इंटेंशन में नहीं कहा कि जो उसको बोलना है, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। जो तुच्छ श्रेणी की बातें आती हैं वो अपराध नहीं है। मान लेते हैं कि भूलवश कोई जा रहा है और उसको भूलवश उसी के धक्का लग जाता है और धक्का लगना इंटेंशनली अगर लगता तो अपराध है और नहीं अगर उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया तो अपराध नहीं है। तो ये तुच्छ छोटी छोटी सी बातें हैं, तो इनमें कहा कि ये चीजें जो होती हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती। अब बात आती है 96 में थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अगर प्राइवेट डिफेंस में, प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई कार्य किया जा रहा है तो वो क्या है, अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जा रही है। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
हमारे पास में कुछ चीजें दी गई हैं जो आगे की उसमें बताई गई है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में मान लेते हैं कि मेरे घर में कोई आग लगाने जा रहा है और पूरी तरह से वो आग लगाने के लिए कूद गया है। हम अपने घर की रक्षा करने के लिए या उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए या घर में जो परिवार के लोग हैं उनको रक्षा करने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए उसे हम मारते हैं, तो वह उस समय प्रतिरक्षा की श्रेणी में आएगा और वह अपराध नहीं होगा। हालांकि उस पे ये नहीं कि प्रतिरक्षा की श्रेणी में आएगा तो उसको एफआईआर नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई होंगी, लेकिन जब उसका लास्ट रिजल्ट आएगा और लास्ट रिजल्ट में ये देखा जाएगा कि नहीं उसने प्रतिरक्षा में ये कार्य किया गया था, तो उसे माफ कर दिया जाएगा और वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऐसे प्राइवेट प्रतिरक्षा में अभी कोई मान लेते कि रिवॉल्वर लेकर के आ गया और सीधा तुम्हें गोली मारने जा रहा है, अगर एक सेकंड आपकी चूक हो जाती है तो वो गोली मार देता है आपको, और उसको बचाने के लिए आपने प्रतिरक्षा में अपने गोली चला दी और जो उसको लग गई, तो वो प्रतिरक्षा में गोली चलाना हुआ, उस पर वो आपको जो है सेक्शन 96 के तहत प्रतिरक्षा में किया गया कार्य कहलाएगा और अपराध की श्रेणी में वो काउंट नहीं होगा। हालांकि उसमें भी यही है कि एफआईआर वगैरह सारा चीजें होंगी, लेकिन बाद में अगर ये सिद्ध हो जाता है प्रतिरक्षा में किया गया है तो उसे माफ किया जा सकता है और वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 97 कहता है सेक्शन 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। वही बात 96 में करी गई, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया 97 में कि अपने शरीर की और अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। इसमें कई कंडीशंस दी गई, दो कंडीशंस में जैसे है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और अपने अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। 97 बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। 97 सेक्शन सबको समझना चाहिए कि 97 सेक्शन क्या है। 97 सेक्शन से कि अगर कोई ऐसा तलवार से, मान लेते हैं कि कोई ऐसी तलवार से मारने जा रहा है कि जिससे आपकी गर्दन कट सकती है और उसके लिए आपने अपने शरीर को, अपनी जान को बचाने के लिए अगर उस पर कोई अटैक किया तो वो प्रतिरक्षा के अधिकार की श्रेणी में आता है। आपकी संपत्ति पर कोई आग लगाने जा रहा है और आपने उसके आग लगाने से रोकने के लिए, संपत्ति से रक्षा करने के लिए उस पर अटैक किया तो वो प्रतिरक्षा की श्रेणी में आता है और उस पर वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं होता। तो ये जो सेक्शंस 98 से लेकर के 97 तक बताए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनमें प्रतिरक्षा के लिए क्या क्या हो सकता है और उन पर हमें कैसे रक्षा करने, कैसे हमें लाभ मिल सकता है और क्या चीजें अपराध नहीं होती हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से इसमें बताया गया। 98 सेक्शन कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। अगर कोई पागलपन या मान लेते कोई पागल व्यक्ति, अभी कहा गया कि पागल व्यक्ति के द्वारा या जो है नाबालिग 12 साल से कम बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन एक्सेप्शन में कह दिया कि 98 में, लेकिन वह व्यक्ति जो पागलपन के असर में गोली चलाने जा रहा है आप पर और वो गोली चला देगा अगर आपने प्रतिरक्षा नहीं किया, तो आपने प्रतिरक्षा में कोई कदम उसके ऊपर उठा दिया तो वो भी प्रतिरक्षा की श्रेणी में आएगा और अपराध नहीं होगा। वहां पर अगर आपने नहीं चलाया होता, नहीं उसको प्रतिरक्षा की होती, तो शायद आप अपने शरीर की, अपने जान की रक्षा नहीं कर सकते थे। अब बात आती है कि मान लेते कि रात में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना वही व्यक्ति जो घर का ही है लेकिन चुपचाप कुंडी खोल करके या दरवाजे से या खिड़की से किसी तरह अंदर आता है और जो अंदर व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है कि ये अपना व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, लेकिन वो जो कार्य कर रहा है चोरी से अंदर आने का वो आपराधिक कृत्य है और उसके तहत प्रतिरक्षा में वो कोई कार्य कर देता है, विरोध में गोली चला देता है या कोई अटैक कर देता है जिससे उसको हानि कारित होती है, तो वह कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कृत्य से जिस तरीके से अंदर आ रहा था घर के अंदर वो आपराधिक कृत्य था। उसको रक्षा करने के लिए और समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना चाहिए और ये भी नहीं उसको ज्ञात है कि ये अपना व्यक्ति है, तब वो प्रतिरक्षा में उस पर अटैक करता है तो वह उसका अपराध नहीं काउंट होगा।
अभी और सारे इसमें कुछ और सेक्शंस दिए गए कि कौन कौन से अपराध होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो सेक्शन 87 से सेक्शन 98 तक बताए गए कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अपराध नहीं है और किन किन सेक्शंस में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिनको याद रखने वाला है कि ये इस तरीके से अपराध जो होते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब इसमें सेक्शन 99 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।